मामले में पेश किया गया था टेंडर कमीशन मामले में, जहां टेंडर कमीशन मामले में घोटाले का जो है बड़ा आरोप लगा है मंत्री आलमगीर आलम पर, और मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी जो है आरोप लगा है। और इसी मामले में 15 मई को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था और 6 दिनों की रिमांड अवधि उस दिन बढ़ी थी और उसके बाद 5 दिनों की रिमांड अवधि फिर से बढ़ाया गया था और आज 3 दिनों की रिमांड अवधि फिर से बढ़ा दी गई है और पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था और 3 दिन की रिमांड अवधि ही ईडी की ओर से आग्रह किया गया था और कोर्ट ने उनके रिमांड पिटीशन के आग्रह को एक्सेप्ट करते हुए उनका रिमांड जो है बढ़ा दिया है। और अब इन 3 दिनों में मंत्री आलमगीर आलम से कई मामलों को लेकर जो है पूछताछ हो सकती है। और देखिए अब जो है यहाँ से ईडी के अधिकारी मंत्री आलमगीर आलम को लेकर जा रही है। मंत्री आलमगीर आलम से और भी बहुत सारे जो है मामलों को लेकर पूछताछ होगी और भी जो खुलासे हुए हैं उसको लेकर जो है। और देखिए उनके अधिवक्ता है अवधेश प्रसाद किसले प्रसाद, उनसे बात कर। आज उन लोग की तरफ से 3 दिन का रिमांड का प्रेयर था जो कोर्ट ने उनका अलाउ कर दिया है। 3 दिन का फर्दर रिमांड दिया गया है। अब सर क्या होगा, आगे क्या ग्राउंड की हमको और फर्दर डिटेल चाहिए, उनका प्रॉपर्टीज का डिटेल चाहिए और पूछताछ अभी चल रही है, इसलिए फर्दर 3 दिन का और ब्रेक किया गया, वो अलाउ किए कोर्ट ने। आज सर जेल चले जाएंगे? नहीं, रिमांड पे जो पिछली बार रिमांड में कहा गया था ईडी की तरफ से कोऑपरेट नहीं, नहीं, हम लोग डे 1 से कोऑपरेट कर रहे हैं। 12 तारीख के शाम में इनके घर में सम्मन सर्व हुआ, उस समय ये साहिबगंज में थे। 13 तारीख को स्पेशली लौटे, 450 किलोमीटर हम लोग को पड़ता है, 450 किलोमीटर ट्रैवल करके ये लौटे हैं और 14 तारीख के सुबह में 10:30 बजे गए हैं ईडी ऑफिस। जो डॉक्यूमेंट इनको बोला गया था सारा डॉक्यूमेंट लेके गए थे। तो अगर नहीं कोऑपरेट करना रहता तो हम नहीं जाते। हम डे 1 से कोऑपरेट कर रहे हैं। हमको सम्मन मिला शाम में 24 घंटा के अंदर हम वापस रांची आए और ईडी ऑफिस गए और जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट था सारा लेके गए। हम लोग पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। मेडिकल ग्राउंड वही है कि भाई हाई बीपी उनका चल रहा है परसिस्टेंटली, जो भी देखा जा रहा है, डेली चेकअप होता है, हाई बीपी आ रहा है, स्लीप एपनिया जो है वो चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ आंख में प्रॉब्लम था, कैटरेक्ट का ऑपरेशन कुछ दिन पहले इनका हुआ था, तो उसके लिए ये लोग बोले कि हम लोग चेकअप वगैरह करा रहे हैं। अब अभी यही है उनका कि हमको और पूछताछ करनी है और कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिटेल इनसे लेना है। मेरा बैटरी खत्म प्रसाद, जो कि ईडी के जो ग्राउंड रखा गया था कोर्ट में और मंत्री आलमगीर आलम की ओर से पक्ष रख रहे थे और बता रहे थे कि क्या कुछ ग्राउंड इनकी ओर से दिया गया था और क्या कुछ ग्राउंड जो है ईडी की ओर से दिया गया था। इन्होंने बताया कि ईडी की ओर से ये कहा गया है कि बहुत सारे और जो सवाल हैं उसको लेकर जो है पूछताछ की जानी है। और जिस तरह से आपने देखा होगा जितनी भी जो यहाँ पर पेशी हुई है उसमें एक मेडिकल ग्राउंड जो है वो मंत्री आलमगीर आलम का दिया गया है और ये बताया गया है कि किस तरह से उनका प्रॉब्लम है। और क्योंकि स्लिप एपनिया को लेकर जो है लगातार जब यहाँ पर ईडी के अधिकारी उन्हें लेकर पहुँचते हैं तब ये बातें कहीं एक बार कही गई है और आज भी कहीं ना कहीं ये बातें कही गई है। और जो मेडिकल ग्राउंड है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं राहत देने की बात जो है हमेशा कोर्ट में की जाती है। लेकिन अगर आए हम मेन मुद्दा पे तो बात यह है कि अब 3 दिन रिमांड अवधि जो है उनकी और बढ़ गई है और इन 3 दिनों में कह सकते हैं बचे हुए 3 दिनों में, क्योंकि 11 दिन रिमांड मिल चुका था और 11 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में फिर से पेश किया गया था और 3 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ी है। तो ईडी के अधिकारी ये बचे हुए 3 दिनों में बहुत सारे जो सवालों का जवाब लेने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले जो सवाल पूछे गए थे बहुत सारे सवालों का जवाब मंत्री आलमगीर आलम नहीं दे पाए थे या फिर स्पष्ट आंसर, क्लियर आंसर नहीं दे पा रहे थे। तो हो सकता है उन सवालों का फिर से
दोहराया जाए। और साथ ही साथ कल क्योंकि IAS मनीष रंजन को भी पीएमएलए कह सकते हैं ईडी का जो कार्यालय है एयरपोर्ट रोड वहां पे बुलाया गया है, तो आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है क्योंकि उनकी भी पूरे मामले में संलिप्तता सामने आई है। हालांकि पिछले बार जो था उन्होंने समय का आग्रह किया था और ईडी से समय की मांग की थी और कल समय मिला है, तो कल हो सकता है कि मनीष रंजन और मंत्री आलमगीर आलम दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है क्योंकि टेंडर कमीशन से जुड़े ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इससे पहले भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हो चुकी है और मंत्री आलमगीर आलम को मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर 8 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है। 2023 में मामला जो था सबसे पहले शुरू हुआ था जब ईडी ने पूरे मामले को टेक ओवर किया था। एसीबी का जो जांच चल रहा था उस मामले को ईडी ने टेकअप किया था और टेकअप करते हुए जब पहली बार छापेमारी की थी तो छापेमारी के बाद ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था क्योंकि वीरेंद्र राम से ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था। वीरेंद्र राम ने बताया था कि किस तरह से जो ग्रामीण विकास विभाग है उसमें टेंडर के बदले कमीशन का खेल चलता है और कैसे कैसे हर एक लेवल पर पूरा कमीशन जो था वो बंटवारा होता था और किसको कितना % जाता था, उस समय खुलासा हुआ था। हालांकि उस समय बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली थी, मंत्री आलमगीर आलम का नाम उस समय भी आ रहा था, लेकिन 15 मई को ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था। लगभग 6 से 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद जो है जब रिमांड पर ईडी की टीम उन्हें लेकर पूछताछ कर रही थी तो बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया था, बहुत सारे नेताओं का नाम सामने आया है। संभवतः आने वाले समय में ईडी की ओर से उन्हें भी समन भेजा जा सकता है। और आज जब पीएमएलए की विशेष अदालत में ईडी की टीम मंत्री आलमगीर आलम को लेकर पहुंची थी तो बहुत सारा ग्राउंड जो है आज भी दिया गया है। हालांकि क्या कुछ ग्राउंड दिया गया है उसके लिए कुछ देर का इंतजार करना होगा। जब ऑफिशियल रिमांड पिटीशन हमारे पास आ जाएगा तो उसमें तमाम बातों का जिक्र रहता है कि क्या कुछ ग्राउंड वो दिए हुए हैं, क्या कुछ आधार उनके रिमांड बढ़ाने का है और क्या कुछ इनपुट जो है इन 11 दिनों के पूछताछ में ईडी को मिले हैं। तो कुछ देर का इंतजार करना होगा। तो कह सकते हैं 3 दिन और ईडी की टीम मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ करेगी और तमाम सवालों का जवाब लेने का कोशिश किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे सवालों का जवाब अभी तक मंत्री आलमगीर आलम नहीं दे पाए हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश होगी ईडी के अधिकारियों की कि वो बचे हुए जो भी सवाल है उनका जवाब मंत्री आलमगीर दे, लेकिन इंतजार करना होगा कि क्या कुछ होता है और क्या मंत्री आलमगीर आलम ईडी के तमाम सवालों का जवाब दे पाते हैं। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन राज बलम के साथ नीरज कुमार, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।